क्राइम की दुनिया वाकई में अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है वो असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि एक आत्महत्या का केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तलाश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। तो आज क्राइम टेरर हिंदी में जानते हैं मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी। उनतीस जून 2019 को भोपाल में मिला था एक कैदी का शव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटाना था। पैरोल का मतलब होता है कि किसी कैदी को उसकी सजा खत्म होने से पहले ही रिहा कर देना। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से सूचना मिलती है। सूचना थी कि कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही सुसाइड कर लिया था। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस से फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल थी। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में वापस लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास ने लोगों को पुलिस को बुलाया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत करार दिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था। अब परिवार में कोई और उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इसी वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, इसलिए वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने इस केस को भी बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलबढ़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है। यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो केस की तलाश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली गई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए ना, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं। उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला हुआ था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटना स्थल को बारीक से देखते हैं। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ 1 या 2 और लोग भी आए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, जांच शुरू करती है और पुलिस को जो सच्चाई पता चलती है वो वाकई में हैरान करने लायक थी। और इस केस में जो आगे हुआ था वो जानकर आप सभी लोग भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस केस में ऐसा मोड़ आता है कि पुलिस और लोग सभी लोग हैरान परेशान हो गए थे। नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, तो सब लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और चैनल पर और भी क्राइम स्टोरीज अपलोड की है तो वो भी देख लेना।